brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप और मैं हूं हेमा जोशी। कहते हैं चोरों का कोई ईमान नहीं होता, पर कैसा सच में है? साहित्य कैसे किसी को बदल देता है, इसका एक वाकया हाल ही में महाराष्ट्र में घटा, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल हुआ यह है कि महाराष्ट्र में एक घर में चोरी हुई, पर जैसे ही चोर को पता चला कि ये घर मराठी के एक महान कवि नारायण सुर्वे का है, उसने सारा सामान लौटा दिया। उसने न केवल घर का सारा सामान लौटाया, बल्कि माफीनामा भी छोड़ा। आज के दौर में भले ही यह अकल्पनीय घटना लगे, लेकिन ऐसा सच में घटा है। क्या है पूरी बात, विस्तार से आपको बताते हैं। हुआ यह है कि रायगढ़ के नेरल में सेंध लगाकर एक चोर एक घर में घुसा। घर उस समय खाली था, परिवार के लोग बाहर गए थे। चोर ने दीवार पर टंगा महंगा एलईडी चुराया, फिर खाने पीने की वस्तुएं जैसे तूर दाल, चना, मूंग, मसूर आदि, दालों के पैकेट, तेल, साबुन और चाय पत्ती तक उठा ले गया। चूंकि घर में कोई नहीं था, इसीलिए वह इत्मीनान से दूसरी बार भी चोरी करने के लिए उस घर में घुसा। दूसरी बार जब वो चोरी कर रहा था तो उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी, जिसमें पद्मश्री का सम्मानित चिन्ह, कई बड़े पुरस्कार, सम्मान, उनकी ट्रॉफियां और दीवारों पर तस्वीरें टंगी थी। उन्हें ध्यान से देखने के बाद चोर को पता चला कि ये घर मराठी के मशहूर कवि नारायण सुर्वे का है। चोर ने सुर्वे की कविताएं पढ़ी थी, इसीलिए उसे बड़ी ग्लानि महसूस हुई। इसके बाद उसने न केवल चोरी का इरादा बदल दिया, बल्कि टीवी सहित जो सामान वो ले गया था, उन्हें एक पन्ने पर माफीनामे के साथ लौटा दिया। चोर ने उस नोट में लिखा, मुझे मालूम नहीं था कि ये महान कवि नारायण सुर्वे का घर है। मालूम होता तो चोरी नहीं करता। मैं एक एक कर सारा सामान लौटा रहा हूँ। ये घटना रायगढ़ के नेरल स्टेशन के पास उस सोसाइटी में घटी जिसका नाम स्वानंद है। कवि नारायण सुर्वे की बेटी सुजाता गणेश घारे यही रहती हैं। अपने आखिरी दिनों में नारायण सुर्वे भी यही अपनी बेटी के साथ रह रहे थे। मीडिया से बातचीत में सुजाता ने कहा, मैं 10 दिन के लिए अपने बेटे के घर विरार गई हुई थी। मेरी बाई ने मुझे इस चोरी और चोर की ईमानदारी के बारे में बताया। मैं इससे हैरान रह गई। मुझे अपने कवि पिता की इस सामर्थ्य पर फिर गर्व की अनुभूति हो रही है। ये बात अलग है कि पुलिस इस अनूठे केस की जांच कर रही है। मैं ये भी बता दूं कि मराठी के शीर्षस्थ कवियों में शुमार नारायण सुर्वे का निधन साल 2010 में नेरल में ही हुआ था। तब उनकी उम्र 83 वर्ष थी। वे लंबे समय से बीमार थे, पर अपनी मृत्यु से पहले वे अपने लेखन से वो मुकाम हासिल कर चुके थे, जिससे उन्हें न केवल पद्मश्री, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान जैसे अनेकों मान मिले, बल्कि अनगिनत प्रशंसक, पाठक भी मिले। सुर्वे ऐसा गामी ब्रह्मा, माझे विद्यापीठ, जाहिरनामा, सनद और नाव्या माणसाचे आगमन जैसी कृतियों के चलते अमर हैं। जिस मराठी कवि को हिंदी में खूब पढ़ा गया है, उनमें सुर्वे भी शुमार होते हैं। वो एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने कई मजदूर संगठनों के साथ काम भी किया था। अब आप इसे कविता और कवि की बड़ी ताकत कहें, या सुर्वे के सामाजिक कामों की लोकप्रियता, या फिर चोर की ईमानदारी, पर ऐसा वाकया घटा जो ये बताता है कि साहित्य और शब्द बचेंगे तो मनुष्यता भी बचेगी। धन्यवाद।